हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर। देखो एक ये मीटर स्टिक है, तो जो मीटर स्टिक होता है उसका जो लेंथ होता है 1 मीटर होता है, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मीटर स्टिक होता है, मीटर स्टिक में 0 से 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग भी होती है। और ये जो मीटर स्टिक है ये जो है नाइफ एज पे बैलेंस हो रहा है। तो ये जो नाइफ एज होगा, नाइफ एज कहाँ पे होगा, एक्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट सेंटर। तो इस ये जो मीटर स्टिक है इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने नाइफ एज को प्लेस कर रखा है और ये नाइफ एज क्या कर रहा है, इस मीटर स्टिक को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्किंग, द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि ये जो मीटर स्टिक था, इस मीटर स्टिक के ऊपर अगर हम 2 कॉइन प्लेस कर देते हैं 12 सेंटीमीटर की मार्किंग पे, देखो यहां से मार्किंग स्टार्ट हो रही है 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 सेंटीमीटर तक मार्किंग है। तो यहां से सपोज करके ये वाला जो मार्किंग है 12 सेंटीमीटर की मार्किंग पे हमने जो है 2 कॉइन्स प्लेस कर रखे हैं, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है। तो जो सिंगल कॉइन है, सिंगल कॉइन का जो मास है वो 5 ग्राम है, तो ये भी 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉइन का मास है। ठीक है, स्मॉल m मतलब कॉइन का मास, इन दोनों कॉइन का मास, ठीक है, वो क्या है 10 ग्राम है, 5 + 5 10 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा है द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। अगर यहां पे हम 2 कॉइन को प्लेस करते हैं तो ये जो आपका मीटर स्टिक था, ये मीटर स्टिक अब जो है 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। देखो इनिशियली पहले तो ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था, अब ये 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। तो 45 सेंटीमीटर कुछ इतनी डिस्टेंस पे होगा, तो यहां पे हमने ये नाइफ एज को अब हमें प्लेस करना पड़ेगा, देन ये मीटर स्टिक बैलेंस हो पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे जो पूछा है हमें व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक, हमें ये जो मीटर स्टिक है इस मीटर स्टिक का टोटल मास फाइंड करना है। लेट सपोज वो कैपिटल M है। ठीक है, तो यही हमें मास ऑफ मीटर स्टिक हमें फाइंड करना है। इसे कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो मीटर स्टिक है ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, अपनी जगह में बैलेंस हो रखा है इस तरीके से। तो बैलेंस्ड होने का मतलब ये होता है कि ये जो मीटर स्टिक है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये जो मीटर स्टिक है, इस मीटर स्टिक पे जो नेट टॉर्क लग रहा है वो 0 लग रहा है। नेट टॉर्क जब 0 होगा तो ये जो मीटर स्टिक है ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन अगर नेट टॉर्क का कुछ वैल्यू होता तो ये रोटेट करने लग जाता। ठीक है, और दूसरा एक और मीनिंग होता है, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मोशन तो कर नहीं रहा है ना, इसलिए नेट फोर्स भी 0 होगा। नेट टॉर्क 0 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करती है, क्योंकि ये रोटेट भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये रोटेट तो कर नहीं रहा है, इसलिए नेट टॉर्क 0 माना जाएगा। अब देखो बच्चों, नेट टॉर्क हमें फाइंड करना है, तो जो नेट टॉर्क होता है वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। इस रॉड पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, इस मीटर स्टिक पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से इस पर टॉर्क जनरेट हो सकता है। अब देखो सबसे पहले उन फोर्सेस को फाइंड करते हैं। देखो ये 2 कॉइन यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होंगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे, लेट सपोज इन दोनों कॉइन का जो मास है वो M है, M × G। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो M × G की जो वैल्यू होती है, M कितना है, M मैंने यहाँ पे 10 ग्राम ले रखा। ठीक है, इनकी वैल्यू ये तो 10 × G, 10 × G। ठीक है, तो m की वैल्यू 10 है, ये 10 ग्राम है। ठीक है, तो वैल्यू तो 10 है, g मतलब ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हमें इन दोनों का वेट का पता चला जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो बच्चों, जब ये रॉड, ये जो मीटर स्टिक है, ये मीटर स्टिक जब इनिशियली जब हमने यहाँ पे कोई भी कॉइन नहीं रखा था तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या था, इसका वेट था, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट लग रहा था। तो ये जो मीटर स्टिक है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये मीटर स्टिक भी क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो वो कितना होगा, इसका मास, इस मीटर स्टिक का मास इंटू जी, M × G। ये कैपिटल M मतलब इसका मास। ठीक है, ये जो कैपिटल M है ये मीटर स्टिक का मास है और यही हमें फाइंड भी करना है, व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। अब देखो एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स ये है, तो इन दोनों फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, ये नाइफ एज बैलेंस कर रहा है। तो ये नाइफ एज भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। समझ में आ रहा है,
ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक फोर्स ये लग रही है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एक फोर्स ये लग रही है, और ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे एक फोर्स ये लग रही है। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो रहा होगा, तो वो टॉर्क हमें मीजर करना है, लेकिन जो नेट टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। तो नेट टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जैसे टॉर्क एट पॉइंट ए प्लस टॉर्क एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे इस फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क बन रहा होगा, इस सी पॉइंट पे जो टॉर्क बन रहा होगा, इनका जो वेक्टर सम होता है उसे क्या बोलते हैं, नेट टॉर्क बोलते हैं। लेकिन नेट टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये टॉर्क एट पॉइंट ए प्लस टॉर्क एट पॉइंट बी प्लस टॉर्क एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये नेट टॉर्क कितना है, जीरो है, क्योंकि रोटेट तो कर नहीं रहा है। अब देखो सबसे पहले टॉर्क एट पॉइंट ए मीजर करेंगे, फिर बी एट पॉइंट बी मीजर करेंगे, फिर एट पॉइंट सी मीजर करेंगे। लेकिन टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। तो फाइनली हम इसे आर एफ साइन थीटा भी बोलते हैं। आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, जब भी हम टॉर्क मीजर करते हैं ना, तो टॉर्क जो मीजर किया जाता है किसी पॉइंट के अबाउट मीजर किया जाता है। ठीक है, हमें एक ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ता है और उस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, टॉर्क मीजर करेंगे। ये जो एक फोर्स ये है, इस फोर्स का जो टॉर्क हमें मीजर करना है किसी पॉइंट के अबाउट मीजर करना है, इस फोर्स का भी जो टॉर्क हमें मीजर करना है किसी पॉइंट के अबाउट मीजर करना है। तो कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, या तो ए पॉइंट ले लीजिए, या सी पॉइंट ले लीजिए, या बी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, जहां पे ये फोर्सेस लग रही है। तो सपोज हमने ये सी पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान लिया, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट यहां पे का टॉर्क मीजर करेंगे। इस ए फोर्स ने कितना टॉर्क जनरेट किया, भाई यहां पे ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स ने कितना टॉर्क जनरेट किया, इस पॉइंट के अबाउट मीजर करेंगे। इस वाली फोर्स ने कितना टॉर्क जनरेट किया, इस पॉइंट के अबाउट मीजर करेंगे। और इस वाली फोर्स ने कितना टॉर्क जनरेट किया, इसी पॉइंट के अबाउट मीजर करेंगे। ठीक है, तीनों केसेस में हम पॉइंट ओरिजिन पॉइंट इसी को लेंगे, इस सी पॉइंट को। सबसे पहले बच्चों, जिस पॉइंट को मान लो हमने सी पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट ले लिया है, तो जिसे हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं वहां से अगर कोई फोर्स पास कर रही है जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये जो फोर्स होगी, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो जीरो बनेगा। ठीक है, तो टॉर्क एट पॉइंट सी कितना होगा, जीरो होगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फोर्स इसी ओरिजिन पॉइंट से मीजर कर रही है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखो टॉर्क एट पॉइंट ए मीजर करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो एट पॉइंट ए जो टॉर्क होगा, हमें इस पॉइंट के अबाउट मीजर करना है, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये है 45, ये आपका 45 था, और ये -12, तो 45 - 12 कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा 33। तो आर की जगह में क्या आ जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आपका आर है, और ये एफ भी हमें लेना है, तो एफ कितना है, एम इंटू जी है। ठीक है, तो एम इंटू जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 इंटू जी, तो यहाँ पे 10 इंटू जी भी आएगा। और ये थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये क्योंकि फोर्स वेक्टर ये है और रेडियस वेक्टर ये है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसकी साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ओके, तो ये हमें टॉर्क मिल गया। ठीक है, टॉर्क एट पॉइंट ए है ये, तो ये हो जाएगा आपका 33 इंटू 10 इंटू जी। अब देखो ये जो टॉर्क है, ये देखो फोर्स ये लग रहा है ना, तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जो होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो इस फोर्स की वजह से ये जो मीटर स्टिक है इस तरीके से रोटेट करना चाहेगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, देन ये प्लस साइन आएगा। अब टॉर्क एट पॉइंट बी भी मीजर कर लेते हैं। फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, टॉर्क एट पॉइंट बी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर एफ साइन थीटा। तो ये आर कितना हो जाएगा, टॉर्क एट पॉइंट बी हम मीजर कर रहे हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट हम मीजर कर रहे हैं, तो ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये 50 है, तो 50 - 45 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 5 आएगा, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। फोर्स ये वाला एम इंटू जी आएगा, और ये साइन 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 5 इंटू एम जी हो जाएगा। ये 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है। लेकिन ये वाला जो 5 इंटू एम जी तो आएगा, लेकिन ये जो टॉर्क है बच्चों ये क्लॉकवाइज है, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, देखो ये फोर्स ऐसे लग रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से ये जो मीटर स्टिक है वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगी, इस वाले फोर्स की वजह से वो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगी। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसे नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉर्क एट पॉइंट बी है उसकी जो वैल्यू आएगी -5 इंटू एम इंटू जी आएगी, ये +0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 33 इंटू 10 इंटू जी इज इक्वल टू ये -5 इंटू एम इंटू जी राइट हैंड साइड में चल जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी से जी कट जाएगा, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये जो मास ऑफ मीटर स्टिक है इसका मास कितना आ जाएगा 33 इंटू 2 कितना होता है 66 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।